म्यूजिक के साथ और जबरदस्त तालियों के बीच में खड़ा होके आप सब लोग खड़े हो जाएंगे। मैं इनवाइट करता हूँ अपनी ग्रेट अपने मिस्टर विजय विनोद जी को जबरदस्त तालियों के साथ। शरीफ गई मेरे छाया बाकी लोग बाकी उल्टा हो गए और गाँव नहीं करेंगे। एक्साइटेड हैं सब लोग? आप क्या करके बोल रहे हैं? पीछे वाले एक्साइटेड हैं? एक बार हाथ ऊपर करके एक्साइटेड हैं सब लोग? तो दोस्तों आप सब लोग फिर से जबरदस्त तालियों के बीच में मैं हैंड ओवर करता हूँ अपनी ग्रेट अपने मिस्टर विजय विनोद जी। कैसे हैं सभी लोग? छात्र लोग इस सबने ये क्या कर दिया? करना सिखा रहा हूँ आप लोगों को। कैसे हैं सभी लोग? देखो अपने को कुछ नहीं होगा वैसे, लेकिन सरकार ने अच्छा डरा दिया अपने लोगों को, है ना? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है और पूरा WHO भी बोलता है कि उसको कुछ नहीं होना जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। यस। लेकिन हमारी वजह से बाहर जो WCM के बेचारे हैं उनसे हमें संपर्क में रहना पड़ता है, उनको कुछ ना हो जाए इसलिए अपना भी ख्याल रखना जरूरी है। यस। तो अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखें और RCM बिजनेस में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हर तरीके से आपको कोरोना के इसके बाप से भी बचा सकते हैं। यस। और वही यूज मैंने एक वीडियो में भी आपको बताया था कि आप सामान का यूज फ्रिज में कर सकते हैं। ये अपना RCM का ही प्रोडक्ट है और सैनिटाइजर भी आपके पास रखना चाहिए और मास्क भी अपना RCM का ही है और अंदर जो इम्यूनिटी के लिए प्रोडक्ट डालते हैं वो भी RCM के ही होते हैं। यस। तो मेरा नाम विजय विनोद है, मैं जींद से हूँ बेसिकली, और बेसिकली तो गलत बोल दिया मैंने, जींद से बेसिकली तो मैं आपके गोहाना से हूँ। हमारे बीच में ऐसे इतने साथी जो पहली बार आए हैं, आप देख सकते हैं और काफी लोग हैं। वेलकम, आपका स्वागत है। और आफ्टर लॉन्ग टाइम, जैसा साबुद्दीन जी ने बोला कि ये जेल से निकले हैं एक तरीके से, बहुत लंबे समय के बाद मेरी जो पब्लिक मीटिंग हुई है वो एक तो वीरेंद्र जी ने रोहतक में छोटी सी करवाई थी, एक ओपनिंग थी, लेकिन अनाउंस प्रोग्राम ये पहला है। इसके बाद एक ओपनिंग में लुधियाना में करके आया था। डॉक्टर साहब भी मेरे साथ थे, सुभाष जी मेरे पुराने मित्र हैं और पुराने रॉयल्टी अचीवर भी हैं, लेकिन अभी ये रॉयल्टी में खड़े नहीं हुए। बाद में पता चला मेरे को, अरे तू तो गया नहीं यार वहाँ पे। नहीं सर, बीच में ये डिस्ट्रैक्ट हो गए थे थोड़ा सा, पता ना, अगर फोकस हिल जाए तो आदमी इधर उधर हो जाता है तो फिर बड़ा प्रॉब्लम होती है। हेलो। तो वो नहीं होना चाहिए। अभी सुभाष सैनी जी को देख के ये बोले कि सर किसी जमाने में तो इनको मैंने भी ज्वाइन करवाया था। हेलो। और जब इनको ज्वाइन कराया था तो वही ब्रांड हो गई, भाई साहब अभी रॉयल्टी पीछे आ गई। लेकिन अभी इन्होंने कमर कस ली है मेरे साथ, ये लुधियाना भी गए थे। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, देखिए मैं अपना परिचय दूंगा वो डिटेल में बताऊंगा, पर पहले ही आपको एक चीज बता रखना चाहता हूँ कि बिजनेस में कोई कमी नहीं है, वो यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी। प्लान भी आपको दिखाया गया है और जितने रॉयल्टी अचीवर आए उन्होंने भी अपने बारे में बताया, फिर अचीवर आए, कविता जी ने बोला और साबुद्दीन जी ने भी बोला, तो बिजनेस तो आपको समझ में आ गया होगा साबुद्दीन जी की स्टोरी को देख के। पर मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, सर बिजनेस बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अपने आप को बस डिस्टर्ब मत होने देना। हेलो। ट्रैक से मत उतर देना। जो गाड़ी ट्रैक पे रहती है वो पूरी हिंदुस्तान में हर जगह सारे टारगेट पूरे करती है। हेलो। चाहे ट्रैफिक जाम हो, चाहे कहीं ब्रेक डाउन हो जाए, चाहे फोग आ जाए, लेट भले ही हो लेकिन पहुंचती जरूर है, ये सब तो। लेकिन अगर गाड़ी ट्रैक से अगर उतर गई ना, फिर उसको कोई नहीं बचा सकता। तो आप अपने आप को उतरने मत देना। तैयार हैं? तो मेरा नाम विजय विनोद है, मैं बेसिकली वैसे आपके गोहाने से हूँ। मेरे पापा जी दादाजी यहीं से रहे हैं। बचपन मेरा जींद में बीतता, इसलिए जींद बोलता हूँ मैं।
बैकग्राउंड मेरा भी बड़ा पुअर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई लैंडलॉर्ड का औलाद हूँ, कोई बहुत बड़े करोड़पति अरबपति की औलाद हूँ, ऐसा नहीं है। बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से उठ के और आज मैं इस पोजीशन पे पहुंचा हूँ। आज मुझे अपने बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सफायर के लेवल पे हूँ, मेरी सक्सेस के बारे में सब लोग जानते हैं, तभी मेरे को यहाँ पे बुलाया गया है। मैं एक चीज बोलता हूँ कि भगवान ना करे मैं इस दुनिया से भी चला जाऊँ, मेरी इनकम 1 करोड़ रुपया महीने की होगी, कोई नहीं रोक सकता। एंड दैट इज द पावर। ये आरसीएम बिजनेस की ताकत है। अगर मैं ये बोल सकता हूँ तो आपको भी इसी विजन के साथ आपको काम करना चाहिए। आप जो भी काम करते हैं, कोई भी, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे प्राइवेट जॉब में हो, चाहे आपकी दुकान हो, चाहे आपका मकान हो, चाहे आपका थिएटर हो, चाहे आपका शॉपिंग मॉल हो, व्हाटएवर यू आर। अभी मेरे से पहले भी जो सीनियर लीडर्स आए उन्होंने बोला कि सबसे आगे आरसीएम है, ये उन्होंने देख लिया। क्या बोलते हैं, बलवा हमारे सैनी साहब ने, सुभाष सैनी जी ने बोला था ना, ऐसा ही बहुत सी चीजें करके देखी, लेकिन सबसे ज्यादा यही है। क्यों नहीं होगी जब लाखों रुपए की इनकम देगा है? और ऐसी पोजीशन में कि इन्होंने अच्छे अच्छे पापड़, क्या बोला था इन्होंने, उटक पटांग है ना, ऊपर खापड़ बहुत से रस्ती इन्होंने देख ली। और उसके बाद अगर वो ऐसे स्टेबल बिजनेस पे पहुंच गए जहां एमराल्ड के रूप में उनको सम्मानित किया जाता है, उनको इज्जत मिलती है, और वो कुछ करे ना करे तो भी उनको मिलती है, इससे बढ़िया कोई चीज हो सकती है? कोरोना काल में ये जो अभी पेंडेमिक चला, जिसमें हम लोगों को सबको कैद कर दिया गया था कई बार, इस समय में तो सब लोगों को समझ में आ गया। मैंने अपनी लगभग पिछले 8-10 साल का अगर मैं मेरी लाइफ बताऊं तो इसमें मैंने जितनी पर्सनल ज्वाइनिंग नहीं कराई, उससे ज्यादा कोरोना काल में घर पे बैठे हुए पर्सनल रूप में मेरी ज्वाइनिंग आई है। और उसका रीजन क्या है? रीजन क्या है? वो बिना प्लान दिखाया है। और ये आपके साथ भी होगा। आपको खुद को भी समझ में आ गया होगा कि बड़े बड़े करोड़पति भी और बड़ा बड़ा करोड़ों अरबों रुपए लगा के जो लोग अपना बिजनेस बनाए बैठे थे, वो भी धराशायी हो गए। सरकार भी धराशायी हो गई एक तरीके से। भारत की इकोनॉमिक कितनी -20 कितनी 29 पे पहुंच गई, पता है ना आप सब लोगों को? इतना बुरी स्थिति में पूरी दुनिया के लोग आ गए। जिन लोगों की दुकान थी, जिन लोगों का अपना काम था, जिन लोगों की नौकरियां थी, बहुत से लोगों की नौकरियां छूट गई और बाकियों के धंधे चौपट हो गए। उनमें से आप में से भी बहुत से लोग बैठे हुए, पता है सब लोगों को? ये सब मार्केट से पैसा ही एक तरीके से खत्म सा हो गया। तो ये ऐसी सिचुएशन में हमारे आरसीएम बिजनेस में जिन लोगों ने हमारे गाइडेंस पे जो हमारे को आपको आपके क्लाइंटों ने सिखाया, अगर उसको फॉलो किया तो वो सारे के सारे लोग इतने ज्यादा खुश हुए, इसलिए नहीं कि दुनिया का बेड़ा गर्क हो गया, हेलो, बल्कि इसलिए कि ऐसी सिचुएशन में भी घर पे बैठे हुए उनका बिजनेस भी बढ़ा और उनकी इनकम भी बढ़ी। जैसा तो ये चीज आपको समझ में आ गई। और ये बात जब मैंने जूम के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से जब बोली, तो मेरे जो रिलेटिव और मेरे जो दोस्त थे, खास जो भी रिलेटिव और दोस्त थे मेरे, समझ गए ना, रिलेटिव और दोस्त, हाँ, ये लोग आते नहीं है समझ गए ना? जब आप बिजनेस में आते हो, जैसा कि सुभाष जी ने, ये हिंदू है या मुस्लिम है, ये सिख है या ईसाई है, किसको दूं, जो भी आगे आते हैं करता है, ये सब ये आपने दे दिया, उसकी मर्जी, वो उसको खाए, वो उसको फेंके, वो उसको गाय को खिलाए, वो कूड़ेदान में डाले, आपको उसके कोई टेंशन नहीं। जैसा आपने बांटना था, बांट दिया श्रद्धा से। वैसे ही आरसीएम बिजनेस का मार्केटिंग प्लान मंदिर के प्रसाद की तरह हर व्यक्ति को समझाओ जो आपके संपर्क में है, समझ गए? लेकिन मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं कि जब आप अपने यारों प्यारों को और खास रिश्तेदारों को जब बताओगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये तो फंस गया कहीं, हेलो, उनको ये लगता है कि कहीं इसका ना फायदा हो जाए। वो दिखाएगा नहीं, लेकिन अंदर खाने होता है। कलयुग चला हुआ है, जैसे मेरे मामा का लड़का, मेरा खास दोस्त, उनको अगर मैं प्लान दिखाऊंगा, मैं कुछ भी देख लूं, वो अंदर खाने ये सोचेगा मैं अगर इसके साथ आ गया तो इसका जरूर फायदा होगा, मेरा चाहे नाश हो जाए, इसका फायदा नहीं होगा। बताइए, ये कलयुग है। तो इस तरह की मेंटेलिटी भी हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि आपके रिलेटिव सारे खराब है, नहीं, भी हो सकती है। तो इसी तरह की वजह से मेरे भी खास दोस्त और खास रिश्तेदार इस बिजनेस में नहीं आए, लेकिन इस कोरोना के काल में सारे निठल्ले बैठे थे, या सुनो, सारे घरों में बैठे थे, कोई काम नहीं था उनके पास,
वैसे तो मैं अगर इस मीटिंग में बुलाऊं, नहीं यार बिजी हूँ, चाहे ताश खेल रहा हूँ बिल्लू का पट्टा, ये सुन लो बोलते तो ऐसे ही ना। किसी को भी बुला लो यार, आपको एक टाइम दे दो यार, विजय रोधिया जी भी आ रहे हैं इतनी दूर से, इतने वो नहीं यार बस सांस लेने की फुर्सत नहीं, बोलते ही नहीं बोलते। लेकिन कोरोना काल में बेचारे घर पे ही बैठे थे, और वो घर पे बैठे बैठे ये जो मोबाइल है ये सबके पास ही आज के समय में, अब वो हम लोग वीडियो भी भेजते रहे, हम लिंक भी भेजते रहे, तो खाली पड़े उनको देखना पड़ा। हेलो, अब देखना पड़ा तो हमारी एक्साइटमेंट देखने को मिली उनको कि अब सब कुछ बंद हो, ये कह रहे कि मेरा अब तक की सबसे हाईएस्ट इनकम इस कोरोना काल में आई। हिलेगा कि नहीं हिलेगा? हेलो, हमारा अब भी बढ़ रहा है, हिलेंगे ही नहीं हिलेंगे। बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि यार क्या है, इवन देन मेरे मामा जी के लड़के के पास मैं गया, कैसा चल रहा है? तो बोले जी बिल्कुल खत्म हो गई, तुम मर गए। तो बोले आपका कैसा चल रहा है? दबे दबे शब्दों में उसने पूछा, बता था मैंने कि हाँ वीडियो देख चुके और ऐसे हैं। बाद में उन्होंने भी ज्वाइनिंग की और भी कई मेरे साथ हो, डॉक्टर साहब भी दोबारा आ गए। हेलो, हालांकि इनका बहुत अच्छा क्लिनिक था अपने गोहाना में, बड़ा बढ़िया सब चल रहा है। इनको भी समझ में आ गया कि नहीं यार, चाहे पापा ने कुछ भी कर दिया हो, चाहे इनको कोठी भी बना के दे दी हो, चाहे इनको हॉस्पिटल भी बना के दे दिया हो, चाहे इनको पढ़ा भी दिया हो, अब चाहे कुछ भी करने की नौबत ना आए, ऐसी पोजीशन पे इनको पहुंचा दिया, लेकिन फिर भी समझ में आ गया कि नहीं यार सबसे बड़े कुछ है। हेलो, तो मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि आप लोग इस चीज को समझे, ईस्ट और वेस्ट आरसीएम इज द बेस्ट। जो करते हैं अपने बीवी बच्चों से प्यार, वो नहीं कर सकते आरसीएम से ही पार। बस एक बार समझने की कोशिश करें, इसके नुकसान कुछ भी नहीं है। एक बेसिक चीज मैं आपको बताता हूँ, कई बार मैं अपने प्रोग्राम में हमेशा ही बताता हूँ कि बड़ी बड़ी बातें और अच्छी बातें हम लोगों को एकदम से समझ में नहीं आती कभी। हेलो, आप साबुद्दीन जी ने इतनी बड़ी बात बता दी कि इनको एक समय में दूध पिलाने के भी पैसे नहीं थे, लेकिन आज ये अपने खुद के एक ड्रीम था इनका कि मेरे खुद के वेन्यू में प्रोग्राम हो। ड्रीम था, किसी का भी कोई भी हो सकता है। अब इनका ड्रीम है कि मेरा खुद का 3 स्टार होटल हो। अब ये मेरे को बता रहे थे, पूरा मैप बता रहे थे, अभी सुबह से भी मेरे साथ बैठे थे ऊपर, तो इन्होंने पूरा मैप बताया कि ऐसे ऐसे नीचे लगभग पार्किंग रहेगी, और उस पे प्रोसेस इन्होंने शुरू कर दिया। जमीन भी ले ली है, कहाँ ये देहरादून में ना सर, बोल थोड़ा पता नहीं, आपने बताना था नहीं बताना, मैं बता देता। जमीन ले चुकी है, उसका नक्शा हमें बता दिया, नीचे पूरी पार्किंग होगी, फ्रंट पे जो है हॉल होगा लगभग 1000 लोगों का, 1000 तक कम का हॉल होगा, हाँ 1000 लोगों का एक हॉल रहेगा, उसी में आप लोगों का सेलिब्रेशन होगा। हाँ नीचे ही बैठना पड़ेगा, पूरा बंदोबस्त करेंगे, लेके रखेंगे। अच्छा वो तो करनी पड़ेगी, नहीं तो जरूरी सिस्टम को तो फॉलो करना चाहिए। और उसके ऊपर पता नहीं कितने कमरे होंगे, और उसके ऊपर बहुत शानदार होगा। तो आपके जो टूर रहा करेंगे वो 3 स्टार होटल में, किसी और के भरोसे पे नहीं रहेंगे, अपने हेलो। तो कुल मिला के जो ड्रीम्स है ना सर, ये ड्रीम्स ये फुलफिल करता है, और आम आदमी को ये समझ में नहीं आता स्टार्टिंग में। सुभाष सैनी जी को कभी हमने कहा होगा कि आपकी 1 लाख की भी इनकम आएगी, कभी बिजली के तार जोड़ते हुए फिरते थे, कभी कुछ करते थे, वो ऊपर का ऐसा ही उसको तो इनको शायद यकीन नहीं होगा। मैंने भी साबुद्दीन जी को जब बोला था कि ऐसा होगा, शायद इनको भी यकीन, शायद इनको भी यकीन नहीं हुआ होगा। लेकिन सर आप चाहे किसी भी लेवल पे हो, चाहे आप मजदूरी करते हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप सरकारी कर्मचारी हो, मैं गारंटी देता हूं कि आने वाले समय में थोड़ा सा सोच के देखें कि जो भी आप हो, अगर वही काम आप करते रहे तो आज से 5 साल बाद कहां पे होगे, 10 साल बाद कहां पे होगे, 20 साल बाद कहां पे होगे। मैं गारंटी देता हूं आपका अंदर का इंसान, आपका खुद का दिमाग ये बोलेगा कि कहीं नहीं होंगे, लगभग यहीं पे होंगे। और कोरोना का कोई भाई बंधु और आ गया तो यहाँ भी नहीं रहेंगे। हेलो, और ऐसा नहीं कि आएगा नहीं। हेलो, हम इंसानों ने प्रकृति के साथ इतना बुरा व्यवहार कर दिया है, सब लोग जानते हैं। हवा हमने खराब कर दी, जमीन के अंदर का पानी हमने खराब कर दिया, प्रकृति का सारा सिस्टम डगमगा गया है। यस,
यूरिया पेस्टिसाइड केमिकल डाल डाल के हमने अपने खेत और फसल बर्बाद कर दी है। हमारी इम्यूनिटी के ऊपर जो हम खा रहे हैं वो खाना नहीं रहा, वो जहर बन गया है। इम्यूनिटी हमारी कमजोर हो गई है। ऐसा नहीं है ये कोरोना पहली बार आया है। मैं बहुत से अच्छे डॉक्टर्स को फॉलो करता हूँ पूरे वर्ल्ड की, बहुत से लोग इसके बारे में बताते हैं। उन्होंने ये भी बोला कि ये कोरोना पहले भी था, ऐसा नहीं है। ये कोई वायरस ऐसे नहीं है, लाखों वायरस है मार्केट में, और ऐसा नहीं है कि आपको नहीं हुआ होगा, मुझे भी हुआ होगा, आपको भी हुआ होगा, लेकिन इसकी टेस्टिंग किट पहली बार बनी है। हेलो तो उसका पता पहली बार चल गया। तो ऐसे ऐसे वायरस और भी आएंगे, क्योंकि प्रकृति और हमने वातावरण को बिल्कुल दूषित कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ ये कोई बीमारी इस तरह की खत्म हो जाएगी, नहीं। आपको जीवन में इन बीमारियों के साथ और पुलिस पॉल्यूशन के साथ और इन सारी चीजों के साथ लड़ते हुए जीने की आदत डालनी पड़ेगी। वो आप कैसे सर्वाइव कर पाए, वो आरसीएम आपको बेहतर तरीके से सिखा सकता है। तैयार हैं? तैयार हैं? तो आपका जो भी काम है भाई, वो जो काम है अगर आप वही करते रहे तो जिंदगी में कोकोई खास अचीवमेंट आपकी नहीं होगी, बल्कि आप नीचे की तरफ जाओगे। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पीपल की बात कर रहा हूं, 99.99% लोग अगर आरसीएम नहीं करेंगे, चाहे आप कितने ही बड़े ऑफिसर हो, आने वाले समय में आप लोगों की पोजीशन नीचे की तरफ ही जाएगी। मैं गारंटी देता हूं। आपके बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे, उनके आने वाले समय में क्या होगा, मैं 99.9% की बात कर रहा हूं। 0.001% का मार्जिन मैंने छोड़ा है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं कर सकते। धीरू भाई अंबानी भी जब मरा तो 65,000 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ के मरा था, ये सब उसने आरसीएम नहीं किया था। तो मैंने वो परसेंटेज में नहीं आते, पता है ना, 99.9% बोला है मैंने। धीरू भाई अंबानी 100 में एक नहीं थे, 1000 में एक नहीं थे, लाखों में एक नहीं थे, करोड़ों में एक नहीं थे, 150 करोड़ में एक थे। हेलो, समझ गए? तो वैसा कोई महानुभाव हमारे में बीच में हो सकता है कि वो अपनी जिंदगी को बिना आरसीएम के भी बहुत आगे लेके चला जाए। लेकिन अगर एक आम आदमी के लिए सबसे बड़ी कोई नियामत और सबसे बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी है तो यार से बिजनेस है, यहाँ बिना पैसे लगाए आप किसी भी लेवल पे पहुंच सकते हैं। तो ये विजन थोड़ा सा आपको लेके चलना पड़ेगा। चैलेंजेस आर द पार्ट ऑफ लाइफ। गड्ढे आएंगे जब आप ट्रैफिक में चलते हो। यहां से अगर आपका दिल्ली का टारगेट है, आपका सपना है कि मैं दिल्ली जाऊं, एग्जांपल दे रहा हूं, या यहां से आपको मुंबई जाना है या कहीं भी जाना हो, तो जब आप गाड़ी बाहर निकालते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल मक्खन जैसा रोड मिलेगा दिल्ली तक या मुंबई तक। ये सुनो, आपको रास्ते में जैम भी मिल सकता है। कई बार आपकी गाड़ी 10-15 मिनट या 1 घंटा खड़ी भी हो सकती है कहीं पे। कई जगह गड्ढे भी मिल सकते हैं, रास्ते में बारिश भी आ सकती है। हेलो, कई जगह कोई गंगा फसाद भी हो सकता है। कई जगह हमारी गाड़ी रोड से नीचे भी उतर सकती है। लेकिन अगर आपका विजन क्लियर है, टारगेट पूरा है, तो चाहे आपको खेतों में से गाड़ी निकाल के उसको पास करना पड़े, आप सीधे पहुंचोगे। जैसा उसी तरीके से इस बिजनेस के अंदर भी विजन बहुत बड़ा है। ये बिजनेस आपकी जिंदगी बदल के रख देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमेशा आप बढ़ते ही रहो और आपके सामने कोई चैलेंज ना आए, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। तो आपको चैलेंजेस को पार करने की हिम्मत होनी चाहिए। हेलो, साबुद्दीन जी ने जब काम किया और ये यहां तक अगर पहुंचे, तो ऐसा नहीं है कि समूह जी यहां तक पहुंच गए। इनकी जिंदगी में बहुत चैलेंज आएंगे। मैं यहां तक ऐसे ही नहीं पहुंच गया, काम किया ना, वैसे याद आ गया मेरे को थोड़ा सा। जब काम शुरू किया ना मैंने, मेरे को पता था कि जिंदगी मेरे को यहां नहीं बहुत ऊपर लेके जाएगी। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ, अभी कुछ भी सपने पूरे नहीं हुए, अभी तो मैंने जीता नहीं हूं, अभी बहुत आग है मेरे अंदर। आप सोच रहे हो कि हाँ 10 लाख के आसपास की इनकम है तो यार इतनी आ जाए तो मजा आ जाए, कुछ करूं ही ना। मैं नहीं रुकने वाला। लेकिन यहां तक भी अगर मैं पहुंचा हूं ना माय डियर फ्रेंड्स, तो यहां तक पहुंचने में मेरे को कई बार ऐसी भी सिचुएशन आई जो कविता जी ने बताई कि कई बार मुझे लगा कि मुझे छोड़ देना चाहिए। लेकिन इनका विजन है कि यस, मुझे दिखाई दे रहा है कि मुझे करना क्या है, और ये बिजनेस मुझे आजाद कर सकता है गुलामी से।
ये शब्द आपको समझ में नहीं आया होगा। मुझे जो लोग नौकरी करने वाले लोग हैं ना, वो गुलाम लगते हैं। आपका नाम हालांकि सरकारी कर्मचारी हैं, बट बिल्कुल सही कह रहे हो सर। कोई भी काम टीचर्स को दिया जाता है, बीएलओ की ड्यूटी है, कुछ भी है तो हाँ, कई बार मेरी जैसे काउंसलिंग वगैरह होती है तो बताती है मैम की पता नहीं सर कुछ भी हो जाए सारा वो टीचर्स पे डाल देते हैं, जनगणना करिए चलो भी तुम आओ अभी। ये तो पता नहीं किट नहीं दी इनको, यहाँ कोरोना चेक करो, नहीं दिल्ली में दे रखी है। अच्छा, दे रखी है। चलो एनीवे, मैं आपको बताऊं सच्ची बात है सर, आज के समय में आम फिनोमिना है जो पब्लिक मानती है, मानती है कि सरकारी कर्मचारी सबसे बढ़िया है, सरकारी नौकरी मिल जाए चाहे चपरासी मिल जाए मजा आ जाए, आरसीएम से तो कोई गुना ज्यादा बढ़िया है। ये सब आम आदमी तो यही मानता है, आम आदमी यही मानता है। जबकि मेरे सामने अगर कोई ऑफिसर भी आ जाए ना, तो आज मैं जिस पोजीशन पे हूं, जो मुझे आरसीएम का विजन मुझे पता है, मेरे को ऐसा लगता है कि उस सॉरी मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति ने, माफ करना जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, कि उस व्यक्ति ने जरूर पिछले दिनों में कोई बुरे कर्म किए थे, उनको सरकारी नौकरी मिली। ये पर्सनल ओपिनियन है, बेइज्जती भी नहीं है। पर्सनल बात बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि ये सच हो, पर मुझे क्यों लगता है उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यार आप सीधा देखो कि चाहे ठंड हो, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी चले, चाहे बल्कि कोरोना भी हो, आपको नहीं बुलाएगा कोरोना, फिर गुस्सा क्यों हो रहे हो? मतलब चाहे कुछ भी हो, कैसी भी सिचुएशन हो, मूड नहीं है भाई जाने का, रुक जाओगे करके। हेलो, आपका मूड है चलो 10-11 बजे तक सोने का, सोते रहोगे? आप मैं इनकी बात नहीं कर रहा, इनको समझ में आ गया तभी हम राड पे पहुंच जाए। मेरे जीजाजी, रियल जीजाजी, मैं आपको एक चीज बताऊं कि उनके साथ मेरा सिंह फंस गए थे, ये उनके साथ हुआ। वो गस्टेड ऑफिसर, मेरी सिस्टर भी गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो पुलिस में है ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, और जीजाजी तहसीलदार, वो भी गस्टेड ऑफिसर है दिल्ली के अंदर। तो सच्ची घटना है। तो खास क्लोज रिलेटिव तो इतनी आसानी से आते नहीं, वो मैं पहले ही बता चुका। तो आरसीएम ज्वाइन कर रखी है, प्रोडक्ट भी यूज करते हैं, लेकिन काम नहीं करते क्योंकि सरकारी वो थोड़ी सी होती है, हाँ ना, थोड़ी लंबी होती है। तो एक दिन की घटना मैं आपको बताता हूँ। सैटरडे का दिन था, इस कोरोना काल से पहले की बात है। तो मेरे घर पे आए, मेरी अच्छी बनती है उनके साथ, एक अच्छे फ्रेंडली रहते हैं हम लोग, बड़ा खुश होते हैं वो जब मैं मिलता हूँ। तो सैटरडे को वो उनकी छुट्टी होती है, सैटरडे संडे की, सरकारी कर्मचारी की होती है ना, संडे की या सैटरडे की। तो सैटरडे को वो मेरे घर पे आ गए, और मैक्सिमम हम लोग सैटरडे संडे को बाहर रहते हैं। ये सुनो भाई, सैटरडे संडे को जब दुनिया फ्री होती है तो हमारा टाइम मांगती है, और हम जैसे आप साबुद्दीन जी ने कहा कि संडे का टाइम दे दो, तो आज मैं यहाँ पे हूँ। हेलो, अब कोई मेरा रिलेटिव अगर वहां आएगा तो वो तो फ्री है, चला आ जाएगा, लेकिन मैं बिजी हो गया। तो ऐसे हम लोग मैक्सिमम संडे को टाइम दे देते हैं ताकि लोगों की सुविधा के लिए। तो एक दिन मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था, और मैं बाई चांस संडे को सुबह की मेरी फ्लाइट थी, और संडे को सुबह का मेरा कलकत्ता का प्रोग्राम था, और फ्लाइट पकड़ के मुझे कलकत्ता जाना था और प्रोग्राम करके आना था। सैटरडे को जीजा जी आ गए। मैं इससे आपको आरसीएम बिजनेस का विजन समझ में आएगा। जीजा जी आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि विजय, देख के मुझे बड़ा खुश हो, विजय यार तू मिल गया, ये बड़ी अच्छी बात है, तुम तो मिलते नहीं, तुम तो इस आरसीएम में इतना हो गए कि तुम्हारे गाँव में तो चक्कर लगा हुआ, तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है, पता नहीं कैसा बिजनेस कर लिया, मतलब नेगेटिव सेंस में कहते हैं। हेलो, कि तुम्हें तो घर पे देने के लिए टाइम नहीं है, हमारे को देने के लिए टाइम नहीं है, पता नहीं क्या क्या बोलना लग गए। लेकिन सर जब आरसीएम के बारे में कोई बोलता है फिर मेरे को गुस्सा आ जाता है। लेकिन सर जीजा होता है, जीजा होता है ना, जीजा के सामने थोड़ा सा आदमी को रहना पड़ता है। तो मैं थोड़ी देर तक तो सहन किया, फिर मेरे को बोले यार तुम्हारा ये काम है ना, मेरे को बिल्कुल अजीब लगता है, तो टाइम ही नहीं तुम लोगों के पास, तो लगे रहते। तो फिर मैंने यही डायलॉग जो अभी बोला था उनके सामने बोला। मैंने कहा मैं आपको एक बात बताऊं, बुरा नहीं मानता भाई, ये सरकारी कर्मचारी जितने हैं ना, इनको देखे तो मुझे ये लगता है कि इन्होंने पिछले दिन में कुछ पूरे कर्म किए थे। वो एकदम ये क्या बोल रहे हो, पता है ऑफिसर है, गस्टेड ऑफिसर।
तो मैंने कहा सर एक बात बताओ, यूं बोला कि तुम्हें तो टाइम ही नहीं रहता, रहूंगा, तुम कह रहे हो कि सुबह की फ्लाइट है, तुम सुबह जाओगे। मैं बोला कि मैं अब की नहीं, कल की फ्लाइट है मेरी, मैं कैंसिल करता हूं। 1 महीने तक मैं कहीं नहीं जाता, चलो स्विट्जरलैंड चलते हैं, आप चल पड़ोगे? हिल गए भाई साहब, नौकरी में डांगर आने देंगे यार, ऐसा ना। अब बताइए, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं यहाँ आया हूं तो ये मेरी मर्जी थी, नहीं आता क्या कर लेते तुम? अगर हम आज बिजी हैं, फील्ड में धक्के खा रहे हैं, तो हमें पता है कि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का फायदे के लिए हम लोग काम करते हैं। आज हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं है कि हमें करना ही पड़ेगा, ये सुनो। तो इस पावर को आपको समझना, लेकिन उसके लिए तो आपको, मैंने कोई किताब पढ़ी थी, मैंने बहुत अच्छे व्यक्ति ने एक चीज बोली थी कि सारी जिंदगी अगर पैसे के लिए आपको काम करना पड़े तो आप महामूर्ख आदमी हो। मैं, लेकिन इसने वो सारी दुनिया वाले कोई मूर्ख बता दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, पैसे के लिए तो आपको 5-7 साल ही काम करना चाहिए। हेलो, 5-7 साल काम करके आपको ऐसा सिस्टम डेवलप कर देना चाहिए कि उसके बाद सिस्टम काम करे और आप अपने मर्जी के मालिक बन सको। हेलो, ऐसा नहीं है, वो फारसी भी हो सकता है, लेकिन आरसी में बहुत बढ़िया होता है। हेलो, आज मैं किसी बॉस के हुक्म का गुलाम नहीं हूँ। मेरी मर्जी थी तो मैं गोवाना में आ गया, मेरी मर्जी होती थी तो मैं कलकत्ता में जाता था, मेरी मर्जी होती है मैं लुधियाना जाता हूँ, मेरी मर्जी होती है मैं बिहार जाता हूँ, मेरी मर्जी होती है मैं झारखंड जाता हूँ, मेरी मर्जी होती है कर्नाटक जाता हूँ, मेरी मर्जी होती है केरला में जाता हूँ, मेरी मर्जी होती है दुबई जाता हूँ, मेरी मर्जी में थाईलैंड जाता हूँ, मेरी मर्जी होती है सिंगापुर जाता हूँ, मेरी मर्जी होती है घर में मैं रहता हूँ। मैं चाहता हूं कि आप भी मर्जी का मालिक बने, तैयार हैं? ये बिजनेस कर सकता है। और अब मैं आगे आपको आज की सिचुएशन बताता हूं।